हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आज से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट भाग है। हम यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी न पढ़कर, क्योंकि थ्योरी सभी की क्लियर होगी आपकी, अब तक आपने थ्योरी पढ़ ली होगी थोड़ी बहुत, तो हम यहाँ पर थ्योरी न पढ़कर आने वाले प्रश्नों पर ज़्यादा गौर करेंगे। जहाँ पर थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शंस के बारे में। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर है वो किस भाषा से लिया गया है या फिर किस शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस में, जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है तो वो भाषा आपकी होगी लैटिन भाषा। यदि ये पूछ ले कि जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ उस समय उसको किस शब्द से लिया गया है, वो शब्द के बारे में पूछ ले तो शब्द कौन सा होता है? कंप्यूट होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तथा ये भी पूछ सकता है बंदा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक। तो यहाँ पर तीन बातें क्लियर हो चुकी हैं हमारी कि यदि ये पूछ ले कि कंप्यूटर को किस भाषा से लिया गया है तो वो भाषा आपकी होगी लैटिन भाषा। यदि शब्द पूछ लें तो वो शब्द कौन सा होता है? कंप्यूट। और हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? संगणक। एक पूछा जाता है कई बार कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एजुकेशंस एंड रिसर्च। फिर से बोल रहा हूँ, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशंस एंड रिसर्च। कई बहुत बार पूछ ली जाती है कंप्यूटर की जो है फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो ये है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशंस एंड रिसर्च। अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। हमें सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी को पता है, ये बात हम देखते भी आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पर हम परिभाषा में जोड़ देंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बात आती है उसके कार्य की, वो कार्य भी हम परिभाषा में शामिल कर देंगे। जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब हम इनपुट देंगे उसी को क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा तथा उस पर प्रोसेसिंग क्रिया करते हुए उसका आउटपुट हमें क्या करता है? प्रदान करता है। प्रदान करता है। तो यह है इसकी परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को ग्रहण करता है तथा उस पर प्रोसेसिंग क्रिया करते हुए उसका आउटपुट हमें क्या करता है? प्रदान करता है। अब आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। यहां से खाली इतना ही प्रश्न पूछ सकता है बंदा कि कंप्यूटर को किस भाषा से लिया गया है, या फिर वो शब्द कौन सा है, या फिर हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, या फिर पूछ सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये प्रश्न आप क्लियर कर लोगे। यदि भाषा पूछे तो भाषा आपकी लैटिन होती है, शब्द पूछे तो कंप्यूट होता है, हिंदी में उसको संगणक बोला जाता है, तथा उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्नोलॉजी एजुकेशंस एंड रिसर्च। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है हार्डवेयर, दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। पहला पार्ट होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर।
यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा हार्डवेयर की। हार्डवेयर को क्लियर करने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। पहले हार्डवेयर को पढ़ेंगे। हार्डवेयर की जो परिभाषा होती है वो ये होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, वो सभी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। यदि एग्जांपल देखें तो आपकी जो एलसीडी आती है वो भी हार्डवेयर में शामिल होती है, एलईडी भी हार्डवेयर में होती है, कीबोर्ड है, सीपीयू है। तो ये सभी डिवाइसेज है जो बाहर आपको पूरा का पूरा जो भारी आवरण दिखाई दे रहा है, जो ढांचा दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा हार्डवेयर कहलाता है, जिसमें आपकी एलसीडी शामिल है, एलईडी है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है। तो ये सभी डिवाइसेज आपके हार्डवेयर में शामिल होती हैं। यहाँ से बस खाली आपको पूछ सकता है कि कुछ डिवाइसेस दे देगा और उनमें से ये पूछ लेगा इनमें से हार्डवेयर की कौन सी डिवाइस है। तो आपका आंसर इनमें से आप दे सकते हो। जो भारी आवरण या ढांचा दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा क्या होता है? हार्डवेयर का होता है। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर की। अब यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हार्डवेयर के पार्टों में से प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों में से लगभग प्रश्न आते ही रहते हैं। हर एग्जाम में इनसे तो प्रश्न आएंगे, इनपुट से भी आते हैं, आउटपुट से भी आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इनके पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है हार्डवेयर का वो आता है इनपुट डिवाइस। दूसरा पार्ट आता है आउटपुट डिवाइस और तीसरा पार्ट आता है वो आपका आता है सीपीयू का। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार पूछ लेता है, वैसे तो कम चांस हैं लेकिन कई बार पूछ लेता है कि सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करेंगे यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस की, जहाँ से लगभग प्रश्न आता ही है। इनपुट डिवाइसों का कार्य क्या होता है, वो परिभाषा क्या होती है? इनपुट डिवाइस की परिभाषा होती है जिस माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम तक निर्देशों को पहुंचाते हैं, वो सभी डिवाइसेस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। चाहे वो माध्यम आपका टेक्स्ट इंटर करके हो या टेक्स्ट को स्कैन करते हुए आप उस सूचना को पहुंचाओ, वो माध्यम या फिर वो डिवाइस कौन सी होती हैं? आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सीपीयू तक कोई भी निर्देश पहुंचाते हो, वो सभी डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कीबोर्ड होती है, वो मेन होती है। एक डिवाइस आपकी कीबोर्ड होती है, ये भी इनपुट का कार्य करती है। माउस है, वो भी क्या करते हैं? इनपुट का ही कार्य करते हैं। MICR आता है, OCR आता है, BCR आता है और OMR। तो ये सभी डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो ये है आपकी इनपुट डिवाइस, जिसमें कीबोर्ड भी शामिल है, माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, टच पैड भी है, MICR भी है, OCR भी है और BCR भी है। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है
ज़्यादातर तो MICR से पूछा जाता है कि MICR है वो किस प्रकार की एक डिवाइस है, तो आपका आंसर होगा इनपुट डिवाइस। या फिर आपको जियोस्टिक दे दें तो जियोस्टिक कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप कंप्यूटर सिस्टम को जिस डिवाइस के माध्यम से निर्देश दे रहे हो वो सभी डिवाइसेज आपकी इनपुट डिवाइस में शामिल होती हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस के पार्टों की। पार्ट्स ऑफ इनपुट डिवाइस। आपकी जो इनपुट डिवाइस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस होती है और दूसरा भाग होता है वो होता है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। मतलब जैसी डिवाइस जैसा कार्य करती है उसको उसी भाग में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो भाग आता है इनपुट डिवाइस का वो आता है टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। दूसरा भाग आता है वो आपका आता है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दूसरा पार्ट होता है वो कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस होता है। इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, यदि आप किसी टेक्स्ट को एंटर करते हो या फिर किसी टेक्स्ट को स्कैन करते हो या किसी इमेज को स्कैन करते हुए कंप्यूटर सिस्टम तक निर्देश पहुंचाते हो, वो सभी डिवाइसेस होती हैं आपकी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में शामिल। और जहां पर आप एरो के चिन्ह को, जो कर्सर का चिन्ह होता है आपका, इसको जिन डिवाइसों के माध्यम से आप कंट्रोल करते हो वो पूरी की पूरी डिवाइस आपकी होती है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में बात करें तो सबसे पहली डिवाइस आती है कीबोर्ड, जो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस का एक हिस्सा है। उसके बाद में आपकी MICR आती है, OMR आती है, BCR और OCR और स्कैनर। ये सभी डिवाइसेस आपकी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आती हैं। इनसे आप या तो टेक्स्ट इंटर करोगे या फिर टेक्स्ट को स्कैन करते हुए या फिर किसी इमेज को स्कैन करते हुए कंप्यूटर सिस्टम में आप ऐड करोगे। तो ये सभी डिवाइसेस किस में शामिल होती हैं, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में शामिल होती हैं। उसके बाद में आपके आती है कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस, जिसमें सबसे पहले डिवाइस माउस शामिल होती है, माउस के बाद में जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद में टच पैड, ट्रैक बॉल, तो ये डिवाइसेज आपकी किस में शामिल होती है, कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस में शामिल होती हैं, जहां पर इन डिवाइसों का प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का सभी को पता है कि टेक्स्ट को इंटर करने के लिए किया जाता है। MICR आती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो हमारा आंसर शीट को जांचने के लिए यूज होती है। BCR होती है बारकोड रीडर, जो आपकी समान सामग्री आती है उसके पीछे जो बारकोड लाइनें आती हैं उनको रीड करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। OCR का प्रयोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब जब आप OCR जो आंसर शीट होती है आपकी जिसमें आप टेक्स्ट भर के आते हो उसको जांचने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग हस्तलिखित टेक्स्ट या इमेज या आकृति को स्कैन कर कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करने के लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग आपने देखा होगा कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक होती है वो वीडियो गेम के लिए यूज होती है, जो आपके वीडियो गेम होते हैं, आप वीडियो गेम खेलते हो उनको उसके अंदर किसी भी वाहन या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है टच पैड। टच पैड आपका जो लैपटॉप आता है, लैपटॉप में माउस के स्थान पर टच पैड आती है। और ट्रैक बॉल का प्रयोग माउस के ही समान किया जाता है कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। अब बात करते हैं कीबोर्ड की, क्योंकि कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कीबोर्ड की शॉर्टकट से प्रश्न पूछे जाते हैं।
वो शॉर्टकट्स हमें यहाँ पर पड़ेगी किस किस प्रकार से किस किस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न फंक्शंस की से पूछे जाते हैं या फिर टॉगल की से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे किन किन प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है। कीबोर्ड की जो सबसे पहली की होती है आपकी, वो होती है एस्केप की। इस की के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि एस्केप की का यूज क्या है। तो जो एस्केप की है उसका यूज है जो तुरंत कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तुरंत दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तुरंत दिए गए निर्देशों को रद्द करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। के लिए किया जाता है। तो जो एस्केप की है उसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तुरंत दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर को में कुछ तुरंत दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए किसकी का यूज किया जाता है, तब आपका आंसर होगा एस्केप की। या फिर ये पूछ सकता है कि एस्केप की का यूज क्या है। तो एस्केप की का यूज क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ तुरंत दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपकी आती है फंक्शंस की F1। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फंक्शंस की F1 का यूज क्या है, या फिर आपको पूछ सकता है कि हेल्प की शॉर्टकट क्या है। तो जो यहाँ पर जो F1 है वो हेल्प की शॉर्टकट है। हेल्प के लिए आप किसी भी विंडोज के अंदर F1 का प्रयोग कर सकते हो। आपके कंप्यूटर सिस्टम में चाहे तो ब्राउजर में काम कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर किसी अन्य प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, हर स्थान पर यदि आपको कहीं पर भी हेल्प की आवश्यकता हो वहाँ पर आप F1 का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि F1 का यूज क्या है। तो F1 का यूज है वो हेल्प के लिए यूज होती है। उसके बाद में तीसरी की आती है वो आपकी F3 आती है, जिसका प्रयोग सिलेक्ट की हुई फाइल का नाम चेंज करने के लिए की जाता है। रीनेम के लिए F2 की है उसका प्रयोग हमेशा रीनेम की शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। आपको क्या करना है कि माउस के द्वारा किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शंस में न जाकर डायरेक्ट क्या करना है, F2 प्रेस करना है और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल को रीनेम दे सकते हो। उसके बाद में फंक्शंस की आती है आपकी F3 का प्रयोग किया जाता है सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए। यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल नहीं मिल रही है या फिर कोई फोल्डर नहीं मिल रहा है तो उसको सर्च करने के लिए आप F3 का यूज कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप सर्च बॉक्स को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए हमेशा F3 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में खाली ये 4 की है जहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि एस्केप की का यूज़ क्या है, या फिर F1 का यूज़ क्या है, F2 का क्या है, या फिर F3 का क्या है। तो एस्केप की का यूज़ क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को तुरंत दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए। F1 है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। F2 है वो रीनेम के लिए यूज़ होती है। जो आपकी F3 होती है वो किसके लिए होती है, सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शंस की F12 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में F12 का प्रश्न तो मिल ही जाता है, जो सेवज की क्या है, शॉर्टकट है। किसी भी एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, लगभग जहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपको हर जगह पर F12 के से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएगा। या तो यह पूछ लेंगे F12 किसके लिए यूज़ की जाती है, तो F12 किसके लिए यूज़ की जाती है, सेवज के लिए की जाती है। या फिर उल्टा प्रश्न पूछ सकता है कि सेवज के लिए आप किसकी का यूज़ कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, F12 होगा।
एक इम्पोर्टेंट है आपकी फंक्शंस की F7, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि F7 का यूज क्या है। तो F7 का यूज है वो स्पेलिंग तथा ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ से भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे जाते हैं कि स्पेलिंग तथा ग्रामर मिस्टेक्स को चेकआउट करने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर होगा F7। या फिर ये पूछ लेंगे कि F7 का यूज़ क्या है, तो F7 का यूज़ है स्पेलिंग तथा ग्रामर मिस्टेक्स को चेकआउट करने के लिए। एक प्रश्न F12 से पूछा जाता है, तो F12 किसके लिए यूज़ होती है? सेव एज के लिए यूज़ होती है। यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है F12 किसके लिए यूज़ होती है, या फिर ये पूछ लेंगे सेव एज की शॉर्टकट क्या है, तो सेव एज की शॉर्टकट होती है F12। उसके बाद में कीबोर्ड से प्रश्न पूछा जाता है टॉगल की से। तो टॉगल की कौन कौन सी होती है? आपकी जो टॉगल की होती है वो 3 होती हैं। आप कीबोर्ड पे नजर देना, कीबोर्ड के अंदर जिन की के ऊपर लॉक लिखा होता है वो की होती है आपकी टॉगल की, जिसमें सबसे पहली जो की होती है वो होती है आपकी कैप्स लॉक, दूसरी होती है स्क्रॉल लॉक, और तीसरी होती है वो होती है आपकी नम लॉक, जिसको फुल फॉर्म में नंबर लॉक बोलते हैं। तो ये की होती है वो आपकी टॉगल की होती है। सबसे पहले की होती है कैप्स लॉक, दूसरी स्क्रॉल लॉक और तीसरी होती है नंबर लॉक। यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है, ये की आपकी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि टॉगल की कौन सी होती है। आपको ऑप्शंस में इनमें से किसी एक की को दे देगा और बाकी अन्य डिवाइस दे देगा, अन्य की दे देगा। तो यहाँ पर आपका आंसर इनमें से होगा। जिन की के ऊपर लॉक लिखा होता है वो की होती है आपकी टॉगल की। अब आगे बात करते हैं, आपको कई बार प्रश्न से पूछ सकता है कि कंट्रोल की कौन सी होती है कीबोर्ड में। कंट्रोल की से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपको पूछ ले कोई एक ऑप्शन में कोई एक कंट्रोल की दे देगा और अन्य की दे देगा, और उसमें से आपको पूछ लेगा कि इनमें से कंट्रोल की कौन सी है। तो वो भी ध्यान में होनी आवश्यक है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो कंट्रोल की होती है उनमें सबसे पहले की होती है वो होती है CTRL, जिसको फुल फॉर्म में कंट्रोल बोलते हैं। दूसरी होती है वो की होती है अल्टरनेटिव की ALT। तीसरी की आती है वो होती है आपकी विंडो की। और चौथी की होती है वो होती है आपकी एंटर की। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है कि इन ऑप्शंस में देकर इनमें से किसी एक की को देकर कि इनमें से कंट्रोल की कौन सी होती है। तो आपका आंसर इनमें से होगा, या तो कंट्रोल की होगा, या अल्टरनेटिव की होगा, या फिर विंडो की होगा, या फिर एंटर की होगा। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के पूरे मैनेजमेंट को या पूरी शॉर्टकट्स को कंट्रोल करने का कार्य किनके पास में है? इन्हीं की के पास में है। या तो कंट्रोल की के साथ में पास में है, या फिर अल्टरनेटिव की, या फिर विंडो की, या फिर एंटर की। तो ये की हैं, इनको बोला जाता है कंट्रोल की। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कीबोर्ड में प्रश्न पूछने के लिए एक तो फंक्शंस की है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, दूसरी कंट्रोल की ध्यान में होनी चाहिए, तीसरी टॉगल की होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको एस्केप की आती है वो ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ से कीबोर्ड से यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनमें से। इसके बाद में हम बात करते हैं OCR की या OMR की।
ये भी इनपुट डिवाइस है OMR, जिसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको प्रश्न दे देगा कि OMR की फुल फॉर्म क्या है, तो OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर यह पूछ लेगा कि OMR का यूज़ किस में किया जाता है। तो OMR का जो यूज़ है वो किया जाता है OMR आंसर शीट को जांचने के लिए। आंसर शीट तो यहाँ से इसका यूज पूछ सकता है कि OMR का यूज किस में किया जाता है, OMR आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है, या फिर यह पूछ सकता है कि OMR की है वो फुल फॉर्म क्या है। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता, या तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या फिर इसका यूज पूछ लिया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे कल की क्लास में।